तो कहानी की शुरुआत में हमें एक दानव जैसे दिखने वाला इंसान को नर्क में कैद हुए दिखाया जाता है और इनके जो सिपाही हैं वो सारे खतरनाक मॉन्स्टर हैं और यह दानव यहाँ से निकलने के लिए कोडेक्स की तलाश में है। और जब वो कोडेक्स इसे मिल जाएगा तो यह दानव इस नर्क से आज़ाद हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा। इसलिए यह दानव अपने सारे मॉन्स्टर सिपाहियों को उसे खोजने के लिए भेज देता है। और इसके बाद हमें एक बार में एडी ब्रॉक को दिखाया जाता है जो बेकार की बकवास करके पीने लगता है। तभी टीवी पर न्यूज आता है कि एडी ने किसी डिटेक्टिव को मार दिया है। मतलब पुलिस अब उसे चारों तरफ खोज रही है और अगर ये लोग यहाँ रहे तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए ये लोग न्यूयॉर्क जाने की प्लान बनाते हैं और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में चलते हुए उन्हें एहसास होता है कि कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और अब एडी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है जहां बहुत सारे डॉग बंधे होते हैं। तभी यहां एडी के पीछे कुछ गुंडे आ जाते हैं। एडी उन्हें समझाता है कि देखो भाई, इन कुत्तों को आप जहां से ही लाए हो उन्हें वहां वापस छोड़ के आ जाओ। इतने में वो सारे गुंडे एडी पर भड़क जाते हैं। एडी उन्हें फिर से समझाता है कि देखो भाई, ऐसा है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे अंदर बहुत बड़ा जानवर छिपा है और अगर वो बाहर निकल गया तो तुम लोग की खैर नहीं होगी। इतने में वो गुंडे एडी को चोट पहुंचा देता है और एडी देखते ही देखते वेलम बन जाता है और उन गुंडों को सर खा जाता है और उन कुत्तों के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक खतरनाक मॉन्स्टर गुजरता है जो कोडेक्स से लिए आया था और तभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज से ये पता चलता है कि यहाँ एडी आया था और वो जनरल स्टेंगल को कॉल करके बुलाते हैं और वो सीधे उस बार के ऑनर से मिलकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। ऑनर उसे उसके बारे में कुछ बताता है और इसके बाद पुलिस उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। और इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बैन होता है, जिसके गले की नस उभरी हुई होती है। बैन यहाँ सपने में अपने भाई को देख रही थी और जिसकी बिजली गिरने से मौत हो गई थी। तभी यहाँ बैन की नींद खुल जाती है क्योंकि उसके मोबाइल पर मैसेज आया था। और इसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत खराब थी और उसे बॉक्स में बंद करके लाया जा रहा था। तभी हमें बैन को दिखाया जाता है। दरअसल ये पूरा क्षेत्र 51 मिलिट्री बेस के नाम से जाना जाता है जो नोएडा में है और यहाँ साइंटिस्ट एलियन पर रिसर्च करते हैं जिसे सरकार ने बंद करने का आदेश दिया था। तभी यहाँ स्टेंगलन को दिखाया जाता है जो पूरे क्षेत्र को खत्म कर रहा था। यहाँ हमें डॉक्टर पैन को दिखाया जाता है और तभी हमें एरिया 55 इंपेरियम सिंडिकेट कंटेंट एनालिसिस को दिखाया जाता है जो अंडरकवर क्षेत्र में है और यहाँ डॉक्टर पैन उस इंसान पर रिसर्च करने आई थी। और इसके बाद यहाँ कर्नल स्टेगनल और पैन दोनों आगे बढ़ते हैं और यहाँ मौजूद डॉक्टर से सिंडिकेट की बात करते हैं। और तभी यहाँ कर्नल का एक आदमी डॉक्टर पियानो को सिंडिकेट का एक टुकड़ा देता है जिसे वो अपने साथ लाया था। इसके बाद हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जिसे थोड़ी देर पहले यहाँ लाया गया था। दरअसल वो इंसान कोई आम इंसान नहीं था, उसके अंदर सिंडिकेट मौजूद था और वो बहुत ही खतरनाक था। जिससे पूछने पर पता चलता है कि वो सारे सिंडिकेट भागे हुए हैं और वो बताता है कि ये ब्रह्मांड बनने से पहले वो सिंडिकेट यहाँ मौजूद थे और वो कोडेक्स की तलाश में है जिसे सिंडिकेट का मास्टर पूरे ब्रह्मांड में खोज रहा है क्योंकि वो सारे सिंडिकेट को मार देना चाहता है। और इसके बाद हमें एक प्लान को दिखाया जाता है जिसमें एडी लटका हुआ था। तभी एडी यहाँ फिर से वेलम बन जाता है जिससे एक मास्टर उन्हें देख लेता है क्योंकि उसके अंदर से कोई चीज चमक रही थी। इसके बाद वो सीधे प्लेन में छलांग लगा देता है और यहाँ वेलम और उस मॉन्स्टर के बीच फाइटिंग होती है जिसमें वो मॉन्स्टर प्लेन के फैन पर टकरा कर टुकड़े हो जाता है और वेलम भी अब वहां से छलांग लगा देता है पर वो सही सलामत नीचे उतर जाता है। तभी हमें यहाँ एक फैमिली को दिखाया जाता है जो 51 नोएडा एलियन को देखने जा रहे थे। तभी यहाँ वो मॉन्स्टर गिरता है जिसके टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं और आगे एडी वेलम से पूछता है कि आखिर वो मॉन्स्टर कौन था और आखिर वो हमारे पीछे क्यों पड़ा था। और तभी ब्लैक सिंडिकेट उसे बताता है कि वो एक सेलोफिश है, मतलब सिंडिकेट का शिकारी। वो बताता है कि वो हमें कब से ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो सारे शिकारी यहाँ आ जाएंगे, मतलब जिसने हमें और सेलोफिश को बनाया था। और फिर सिंडिकेट ने उनसे बगावत और इसलिए उन्हें वहाँ क्लिंग टावर में कैद कर लिया गया। और तभी एडी पूछता है तो फिर वो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। बात पर सिंडिकेट बताता है कि अगर तुम मर जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ और इससे हम दोनों की ताकत मिलकर दुगना हो जाएगा और जिससे कोडेक्स बनता है और जिससे क्लिक टावर का दरवाजा खोला जा सकता है। एडी कहता है कि शुक्र है मैं मरा नहीं हूँ। तभी सिंडिकेट कहता है तुम्हें याद है तुम एक बार मर चुके हो और मैंने तुम्हें जिंदा किया था, मतलब वो कोडेक्स मेरे अंदर है और इसलिए सेलोफिश हमारे पीछे पड़े हैं। और तभी एडी पूछता है तो उससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। और तभी सिंडिकेट कहता है अगर मैं अपना असली रूप में आ जाता हूँ तो वो हमें तुरंत ढूंढ लेंगे और जब तक मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा वो हमें ढूंढ नहीं सकते और अगर हम में से कोई भी एक मर जाता है तो वो कोडेक्स भी। इसके बाद एडी कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए और अब उसके सामने एक घोड़ा दिखाई पड़ता है और वो उस घोड़े के अंदर घुस जाता है और वो तेज रफ्तार में वहां से भागने लगता है। तभी भागते भागते उनके सामने एक नदी पड़ती है जिसमें वो पानी पीने लगता है और तभी यहाँ मिलिट्री फोर्स को उनका पता चल जाता है
है और वो उन पर अटैक करने लगते हैं और यहाँ सिंडिकेट को जाल में पकड़ लिया जाता है और यहाँ एडी को भी एक मिलिट्री वाला पकड़ लेता है जो उसे गोली मारने ही वाला होता है और एडी उसे ही गोली से उड़ा देता है। तभी यहाँ दोनों मिलकर वेलम बन जाते हैं और जिससे कोडेक्स बन जाता है, जिससे सेलोफिश को उनका पता चल जाता है और वो पानी में एक छलांग लगा देता है। लेकिन उससे पहले वेलम पानी से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है और सेलोफिश सारे मिलिट्री वाले को मार देता है। इधर दूसरी ओर हम पैन को देखते हैं जो इस इंसान से पूछताछ कर रही होती है। इसके बाद वो इंसान सिंडिकेट में बदल जाता है और वो कहता है यहाँ मेरे जैसे बहुत हैं पर उन्हें मैं नहीं, ब्लैक सिंडिकेट चाहिए जिसके पास वो कोडेक्स है जिनकी उन्हें तलाश है और अगर वो उनके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कहता है जब तक वो दोनों साथ रहेंगे कोडेक्स रहेगा, अगर उनमें से कोई मर जाता है तो वो कोडेक्स भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद स्टेंगलन उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर हमें उस फैमिली को दिखाया जाता है जो वैन में नोएडा 51 एलियन देखने जा रहे थे और तभी यहाँ एडी आकर उन्हें मिलता है और उनके साथ आगे का सफर करता है और एडी को कुछ पैसे और सूज देकर उसे अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। पर यहाँ एडी को दिए हुए पैसे से न्यूयॉर्क नहीं पहुंचा जा सकता था और इसलिए यहाँ वो पैसे कमाने के लिए कैसीनो चले जाते हैं पर यहाँ उन्हें कैसीनो से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद एडी वहाँ एक इंसान के कपड़े और जूते पहनकर कैसीनो घुस जाता है और अपने पूरे $20 हार जाता है। और इसके बाद वहाँ एक लेडी आती है जो एडी को अच्छी तरह से जानती थी और वो उन्हें अपने घर बुलाती है। और इधर दूसरी ओर सीसीटीवी कैमरा फुटेज से पता चल जाता है कि एडी वेगस में है और इसके बाद स्टेंगलन अपने स्पेशल फोर्स को वहां भेज देता है। और दूसरी ओर हमें यहाँ वेलम को उस लेडी के साथ डांस करते हुए दिखाया जाता है। तभी सेलोफिश को कोडेक्स का पता चल जाता है और वो तुरंत वेलम के पास आ जाता है पर वेलम उसे देखकर फिर से एडी बन जाता है और उसे कोडेक्स दिखाई नहीं देता है। और इसके बाद सेलोफिश वापस वहां से चला जाता है। इतने में वहां स्पेशल फोर्स आ जाता है और एडी और सिंडिकेट को वहां से ले जाते हैं। और इसके बाद जब एडी को होश आता है तो वो खुद को लैब में पाता है जिसके सामने वही इंसान होता है जो पहले से कैद था। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और कोडेक्स को बचाने को कहता है। दूसरी ओर यहाँ ब्लैक सिंडिकेट को भी अलग कर दिया जाता है और तभी हमें वो फैमिली को दिखाया जाता है जो नोएडा 51 पहुंच गए हैं और वो अंदर से नजारा देखने पहुंच जाते हैं और ऊपर से 51 प्लेस को देखकर मजा ले रहे थे। और इसके बाद यहाँ पैन और उसके साथी एडी के पास आकर उसका हालचाल पूछने लगते हैं और तभी यहाँ स्टेंगलन भी आ जाता है जो एडी को मारकर कोडेक्स का किस्सा खत्म कर देना चाहता है और एडी पर गोली चला देता है। पर यहाँ वो ब्लैक सिंडिकेट डॉक्टर के अंदर घुसकर सीधे एडी के अंदर घुस जाता है। इसके बाद यहाँ फिर से सेलोफिश को कोडेक्स का पता चल जाता है और वो सीधे यहीं पहुंच जाता है। और इसके बाद यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है और यहाँ एक एक करके सारे सिंडिकेट उस पर हमला करने लगते हैं और वो इतना ताकतवर था कि कोई भी सिंडिकेट उसे रोक नहीं पा रहा था। यह मिलिट्री वाले भी अपने जान से हाथ धो रहे थे और तभी यहाँ शीशे में कैद सारे सिंडिकेट उसे रोकने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं पर अफसोस उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था। और इसके बाद वो सेलोफिश अपने मास्टर के पास सिग्नल भेजता है और यहाँ और भी बहुत सारे सेलोफिश आ जाते हैं। तभी यहाँ मार्टिन की फैमिली खतरे में पड़ जाती है जिसे सारे सिंडिकेट मिलकर बचा लेते हैं और उन्हें सेफ जगह पर छोड़ आते हैं। और तभी एडी स्टेंगलन से कहता है तुम हेलीकॉप्टर मेरे पीछे भेजो, मैं इन्हें इकट्ठा करता हूँ। और वो उन्हें इकट्ठा करता है और फिर हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो जाती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है लेकिन फिर भी सेलोफिश जिंदा होती है और वो हेलीकॉप्टर को ही खत्म कर देता है। और इसके बाद वो सेलोफिश स्टेंगलन और उसके साथी को जख्मी कर देती है और तभी एडी एक दूसरे सिंडिकेट को उसे पीछे से मारने को कहता है और वो वैसा ही करती है, वो उसके हाथ और गर्दन को उड़ा देती है। इसके बाद यहाँ एक दूसरा सेलोफिश आ जाता है जिससे वो सिंडिकेट उस लड़की को धक्का मारकर सेलोफिश का भोजन बन जाता है। इसके बाद वो सेलोफिश एडी को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और उसे पकड़कर खाने ही वाला होता है कि तभी मार्टिन उसे टोप से उड़ा देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एडी भी अब काफी जख्मी हो चुका है और उसे ब्लैक सिंडिकेट हेलीकॉप्टर के अंदर खींचता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे सेलोफिश आ चुके हैं और एडी और सिंडिकेट ये फैसला करते हैं कि अब वो बाहर जाकर इन सारे सेलोफिश को खत्म कर देंगे। और यहाँ एडी बाहर निकलता है और वेलम बनकर सारे सेलोफिश को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर स्टेंगलन को मशीन जनरेट करने को कहता है। इसके बाद वो वैसा ही करता है और इसके बाद वो मशीन के नीचे चला जाता है और वो सिंडिकेट एडी को बाहर फेंक देता है। इसके बाद यहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे बैन और उसकी साथी वहां से भागने लगते हैं पर भागते हुए उसका साथी गिर जाती है और उसका साथी उसे भागने को कहती है। पर यहाँ बैन के पास एक दूसरा सिंडिकेट होता है जो सीधा बैन के अंदर घुसकर उस लड़की को बचा लेती है। और तभी हमें एडी को दिखाया जाता है जो इस हादसे से बच तो गया था पर वो बेहोश हो गया
गया था और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेड में पाता है जहाँ कर्नल उसे आजाद करता है और साथ ही उसे इन सारे बातों को छुपा कर रखने के लिए कहता है, क्योंकि एडी ने पूरी दुनिया को बचाया है। और कर्नल उस पर धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है और इसके बाद एडी भी वहाँ से चला जाता है और ब्लैक सिंडिकेट को बहुत मिस करने लगता है। अब इस हादसे से ब्लैक सिंडिकेट बचा या नहीं बचा यह हमें आगे दिखाया नहीं जाता है, पर यहाँ उन सबके मास्टर को दिखाया जाता है जो बहुत जल्दी इस दुनिया पर आने वाला है और पूरी दुनिया को खत्म कर देने वाला है। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।